मिट्टी से कैसे पैदा हो सकता है कोई? मिट्टी से ऐसा बोला हाँ, जाता है यार, मिट्टी में ही जाना। इसकी बहन आपके पापा क्या मिट्टी के ऊपर लेट गए थे क्या? ए छोड़ो यार, तुम लोग दोनों पानी कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। क्या मिट्टी बोले? से थोड़ी इंसान से इंसान पैदा होता है, समझ रहे हो? जब हाँ जो भाई, इंसान ही है, इंसान है। जो डीएनए से पैदा हुई हूँ मैं, डीएनए हाँ, पैदा तो हुआ वही ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारे कैसी पापा बातें थोड़ी, करती हो तुम? तुम्हारे पापा कौन से कपड़े खोल के मिट्टी के ऊपर लेट गए थे कि और तुम पैदा हो गई। हाँ हाँ, छोड़ो, जाए दो मुझे, नहीं कुछ नहीं। फिर बाद में मिट्टी में मिला दिया क्यों? बाद में मिट्टी में मिला अजीब सी बातें करती है यार, जो मतलब हम वही मैं बोल रहा था कि ए आपको छोड़ो यार, मुझे ना इस टॉपिक पे बात नहीं करिए, धर्म पे बात करनी नहीं है मुझे। नहीं अल्लाहु अकबर अल्लाह। रूहाना, हाँ हिंदू धर्म है ना जो, वो हाँ, दुनिया का पूरी की पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, सबसे एंशिएंट धर्म। ये बोल और रही है। नहीं हम लोग का है, नहीं अबे नहीं हम लोग का है, मतलब हम अबे लोग का तुम है। पागल हो, तुम गूगल पे सर्च करके देख लो, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज देख लो। अरे ओके, चल ठीक है यार, इनका गूगल का क्या देखते हो? सुन गूगल इनका का नहीं देखने का रहता है, अरे गूगल नहीं, का नहीं देखने का रहता इनका है। इनके हिसाब सबसे से होगा पहला क्योंकि अरे भाई हम लोग के इस्लाम सबसे पहला धर्म, दुनिया में, इस्लाम धर्म 400 साल पहले आया है, सिर्फ 400 साल पहले। हाँ कुछ पहले नहीं आए, कितने सदियों से है। आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे ना, हम उनकी उम्मत है, आदम अलैहिस्सलाम के और हव्वा अलैहिस्सलाम के। ओके, इस्लाम मुझे धर्म का इस बात पहला पे इंसान तफरीक नहीं कौन करनी। था? क्या बोले? इस्लाम धर्म का पहला इंसान कौन था? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। हलवा। शट अप, तुम लोग को बोलने नहीं आता, तुम लोग बोला भी मत करो यार इतना अजीब सा नाम क्यों? ये रूहाना, बात नहीं कर रहा। एक ना मतलब हाँ। मैंने मुस्लिम धर्म की एक बात सुनी, पर मतलब थोड़ी पर्सनल है, थोड़ी सी ऐसी बुरा मत माना, बस मैंने सुनी है तो मेरे को तुमसे पूछनी है ये बात। बोलो। जब लड़के पैदा होते हैं उनकी लुल्ली काट क्यों देते हैं बचपन में? क्यों? मतलब उसकी खतना किया जाता है, क्योंकि पता है क्या, आगे चल के मतलब बॉयज के हाँ। इसमें वो नहीं करने से ना प्रॉब्लम्स आती है, तो वो हम लोग में करना है। अब तुम देखो, शायद तुम्हारे इसमें भी लोग रहेंगे ना, कभी डॉक्टर, मतलब तुम लोग के इसमें कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर ये चीज करने बोलता है। तुम कभी भी, तुम मेरे से मत, किसी और से भी तुम पूछोगे तो ये चीज करना है। मतलब हम लोग में कैसा है, वो चीज करने से मतलब जो बॉयज मतलब प्रॉब्लम्स होती है आगे जाके, समझ रहे हो? यूरिन करने में भी आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है, बहुत मतलब सारी चीजें होती है, यूरिन में तो कोई जिसको प्रॉब्लम नहीं पथरी है। की बीमारी भी बोलती है, पथरी की बीमारी होती है। लिंग का ढीलापन समय बढ़ाए। मतलब कमजोरी। ऐसा नहीं होता है, गुप्त रोग से छुटकारा पाए बाबा हकीम। वैसा कुछ नहीं है, समझे ना? वो पता है क्यों ऐसे किया जाता है? पता है कि आगे चल के उस बच्चे में ना, वो आगे बड़ा भी हो जाएगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको पथरी की बीमारी बोलते हैं ना, पथरी की बीमारी होती है, तो वो मतलब उसकी वजह से यूरिन करने में बहुत तकलीफ होती है। अभी तुम लोग को हुआ नहीं है ना, इसके लिए जो किसी किसी इंसान को होता है तो ये डॉक्टर यही चीज करने बोलता तो है आगे पथरी तक। तो लड़कियों की भी होती है, फिर तो लड़कियों का पहले से सब सही होता है ना, इसलिए। अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं कभी, कैसा होता होगा अभी ना। शट अप, हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। ओए बार बार धमकी देनी ना फोन कट करने की, तो मैं भी फिर व्हाट्सएप बंद कर रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि कॉल करो या वो करो। अरे नहीं नहीं यार, कुछ और हाँ ठीक है, नहीं ऐसा बोलूंगी, नहीं, चलेगा। मजाक ना कर। अरे डिलीट सही कर है। दो अरे व्हाट्सएप। मेरे को पता है, इसने ना समी से बात करनी है, इसको ना कोई, इसको कहीं जाना है तो इसलिए नखरे मार रही है बार बार। क्यों? मेरे को उसके पास क्यों? मैं तो हमेशा रोज आती जाती हूँ, उसमें क्या है? उसके बाद थोड़ी ना मुझको वैसे थोड़ी ना मना बीच में आके और बकचोदी करके जाता है। उसके बारे में कुछ बोलना नहीं, समझ में आई बात? मैं तो बोलूंगा गांडू है तुम्हारा बंदा, लो हाँ, मैं तुम्हारे जीएफ के बारे में बोलूंगी, वो मनीषा बोलो। मेरी तो आशिका। जीएफ ही नहीं है, बोलो किसके बारे में। मैं तो तुम्हें ही प्यार करता हूँ, तुम्हें मानता हूँ अपनी जीएफ। बोलो क्या बोलना है, बोलो। नहीं, जैसा भी है वो मेरा ही है। क्या है? गांडू है वो, पर हाँ हाँ, ओ यार रहने दो, वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए सही है, जाने दो। वो तो क्या ऐसे कुछ भी बोलो करे, फिर, मुझे अगर उससे तुम फर्क इतना ही नहीं। प्यार करते हो तो ऐसे बोलो गांडू है पर मेरा है। क्यों बोलूं मैं? वो है ही नहीं वो तो। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या मालूम, उसको ही पता क्या मीनिंग है। कहाँ गया वो? सन्नी हेलो, क्या? नहीं, तुम्हारे को मेरे से झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता अरे है। नहीं, मजाक तुम कर कौन रहा। सी गर्लफ्रेंड हो मेरी जो तुम्हारे से झगड़ा करना अच्छा लगेगा मेरे को?
हाँ वो तो बात सही है, हाँ सिर्फ अनजान हूँ मैं, अनजान लोग से झगड़े करने के बाद भी कुछ देख, फर्क बुरा नहीं मान पड़ता है। गई, बुरा मान गई, मतलब तुम अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड मानते हो। नहीं मानती, समझ में आई बात। तो वो गांडू ही फंसेगा तुम्हारी जिंदगी में, वही रहेगा फिर, याद रखना इस चीज को। हम्म, क्या बातें करते हैं आप लोग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं मैंने तो बोला ही नहीं खराब है, मैं बोला अच्छा ही है, मैं तो अच्छा ही बोल रहा हूँ। क्या बातें करते हैं, जैसे हम लोग जस्ट क्या बात, क्या ही कर सकते हैं। वो उसका हाँ, तो रहता हम है, भी मैं वही मेरा पूछ रहे, रहती क्या हूँ। बातें होती तुम्हारे बीच? कुछ भी होती है क्या, जैसे डेली रूटीन क्या हो रहा है, कुछ नहीं और क्या, कुछ बात ही नहीं बस। होती यार, क्या बात होगी। तो फिर अब तुम फिर भी सर्टिफाइड नहीं कर रहे कि वो गांडू है। तुम एक बात बताओ, बंदा बंदी, मैं अपनी बंदी से बात करता था, पूरा पूरा दिन निकल जाता था, हमें टाइम कम पड़ जाता था, पर हमारी बातें खत्म नहीं होती थी। अच्छी बात है ना, हाँ। जरूरी नहीं है बात करने से ही प्यार एकदम रहे, उसके वो भी उसके काम में बिजी होता है। बात करने के अलावा क्या बचा? सेक्स करने से प्यार बढ़ता है क्या? कैसी बातें करते हो रुहाना तुम? एक कपल होता है, आपस में बात करता है, मतलब एक दूसरे के दुख सुख बांटता है, शेयर उनको करता है एक चीजें। दूसरे का उसको पॉइंट ऑफ व्यू वो अच्छा करता लगता है है ना, और वो करता है, वो कभी गुस्से में रहेगा तो मैं उसको पूछती हूँ क्या हुआ, तो वो बताता है ऐसा ऐसा हुआ, और कुछ नहीं, और क्या ही बोलेगा, वो जॉब पे इतनी जाता है। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मेरे से पच नहीं रही है भाई। कुछ ऐसा रहा तो वो मैं उसको गुस्सा पूछती हूँ क्या होता है हुआ, और तेरे को तुम उससे बताने का। पूछते हो कि क्या हुआ, और वो तुम्हें बताता है कि ये हुआ। इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कैसे कर लेते हो तुम लोग? हाँ कर लेते, कि ऐसा भी है ना, मेरे को झगड़ा भी करेगा तो खुद ही आके मेरे से बात करेगा। तब तो गांडू ही है वो भाई। पहले देखो, देखते हैं कि पहले लड़ाई हुई तो किसकी गलती थी। जिसकी गलती है वो अपोलोजाइज करे कि हाँ यार, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। हाँ तो ऐसा बोलता है नहीं करूंगा बोल के। इसका मतलब इसका मतलब है मैंने अब कि इसको 2-4 दिन से कॉल नहीं तो मैं उसको हमेशा से कॉल लगाती हूँ, किधर है तू, क्या कर रहा है, कहाँ पर है, पूछती हूँ। लेकिन मैंने उसको बताया कि मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने उससे बात नहीं करी, तो मैं उसको 4 दिन हाँ। फोन नहीं लगाई। कल वो मुझसे मिला, तो मिला फिर ऐसा आया मेरे पास, आइसक्रीम लेकर आया, ले आइसक्रीम खा, मैं बोली मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे कौन सी बोला उसने, फ्लेवर बताना? इतनी बदतमीजी से बोला अरे ये वो ले खा। बटर स्कॉच थी, वो बटर स्कॉच अलग थी, वो बटर बटर स्कॉच स्कॉच हो थी चाहे तो लोग। वो तो चुस्ता। फिर उसके मतलब उसकी दीदी और वो बाहर गई थी, फिर मैं आई उठने में, तो उसके अरे बाद बोला नहीं, ले अरे मैं क्या आइसक्रीम बोल रहा खा हूँ, ले। अरे फिर मेरी हम लोग पता है एक ही चम्मच से खाए, उसके मैं बोली चम्मच दो ना दीदी, वो बोला नहीं अपन एक ही चम्मच में खाएंगे, तो हम लोग एक ही चम्मच में खाए। उफ, कितना प्यार है अभिनव, एक दूसरे का, एक दो इन्होंने आइसक्रीम खाई एक ही चम्मच से यार, हाँ, इतना वो भी ज्यादा कौन प्यार। वाली, हाँ वो भी कौन वाली। तो तुम और पता है कि हम लोग, एक मिनट, तुम कौन की आइसक्रीम चम्मच से खा रहे थे? अरे कौन वाली कौन बोला, हमने वो तुमने ये कॉर्नेटो मिलती बोला है ना, ना कप में, बटरस्कॉच कॉर्नेटो। नहीं वो कप बोलती में हम लोग के अलग मिलती है, वो कप में मिलती है, वो अलग होती है, बहुत अच्छी रहती है वो। हम कॉफी लोग कप, साथ में खाना भी खा चुके हैं, कप हम में। एक दूसरे को भी एक खाना भी खिला चुके, वो मुझे भी खाना मैंने खिलाता है, तो मैं उसको सन्नी भी खाना बाउल, खिलाती, एक ही बाउल प्लेट या में खाना कॉली जैसे खाते हैं। मैंने देखी है आइसक्रीम, कप में तो कभी नहीं देखी। तूने देखी सन्नी पता है कप हम में? लोग मैंने भी। पता है, हेलो हम लोग पता है एक ही प्लेट में खाना भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक ही प्लेट में, एक ही कच्छे तो नहीं पहनते तुम दोनों? हम उसके कपड़े भी पहनती हूँ, एक ही ब्रांड के कच्छे भी? कपड़े भी पहनती हूँ ऑफ कोर्स। कच्छे भी? क्यों, वो क्यों पहनूंगी, पागल हो क्या। तो तुमने तो बोला कि मैं कपड़े भी पहनती, तो कपड़े में कच्छा भी आता है भाई। नहीं तो मैं इसके टी शर्ट्स पहनती हूँ, शर्ट्स पहनती हूँ। तो और उसकी ब्रा पहनते हो तुम? शर्ट आप, हाँ कुछ भी, ये सारी चीजें कुछ होती नहीं है, सिर्फ तुम लोग को सिर्फ मजाक नहीं है, ऐसे कुछ अरे सीरियसली नहीं है, क्यों तुम नहीं लोग ने होती, तो होती है। ऐसी कुछ सारी चीजें नहीं हुई है, क्यों सिर्फ नहीं और होती, सिर्फ होती मजाक है, कर रही होती है। ब्रा क्यों नहीं होती, होती है नहीं, ना हम सन्नी? लोग में नहीं होती है, नहीं हम होती। लोग में नहीं होती है सारी चीजें, होती है। हम लोग में नहीं होती, हम लोग में सिर्फ ऐसी जस्ट बात होती है, वो उसकी जॉब पे चले जाता है, हमें मिलते ही कभी तो फिर काय का रिलेशनशिप चला रहे हो तुम भाई? प्यार वाला मोहब्बत किसी को ही बोला लौड़ा जाए। प्यार है, ऐसा कौन सा प्यार होता है? ऐसा ही होता है हम लोग के बीच ऐसा में। मेरा प्यार है सजना दी बारी बारी। अच्छा एक बात सच सच बताओ, क्या, तुम्हें सच में लगता है कि समी तुम्हें अच्छे से समझता है, तुम्हारी हर एक सिचुएशन, तुम्हारा दुख सुख सब कुछ समझता है? जितना हम समझ रहे वो हैं। तो नहीं समझता, वो तो मुझे पता है, वो कुछ समझेगा नहीं, तब काहे का उसकी प्यार? लाइफ में इतने प्रॉब्लम से तो मेरी क्या ही समझेगा। बंदी पता है कुछ क्या नहीं बोलती है अभिनव?
बोलती वो ना वो भी एग्जाम में काम करता है, बोलती यूपीएससी के एग्जाम चेक करता है, अरे यूपीएससी के हाँ, एग्जाम। उसने बोला, तुम्हारे को पता है क्या वो किधर था, पता है क्या? ऐसे 4 पुलिस लोग गन लेके बैठे हुए थे, उनके बीच में उसने यूपीएससी के ओ पेपर मैडम, चेक करा हुआ है। है वो ओ मैडम, सन्नी जहाँ पे हम एग्जाम सन्नी करवाते सन्नी हैं ना, सन्नी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की ड्यूटीज लगती है हमारे अंडर। ये बोल रही ओके, है कि ये बोल रही है कि जहाँ वो एग्जाम कर रहा था वहाँ कितने लोग कितने पुलिस वाले थे गन लेके उसके कि चेक कर एग्जाम। मतलब क्या, मतलब चीटिंग नहीं होनी चाहिए चेक करने में, जैसे पूरे उसके आजू तुम्हें बाजू में झूठ मतलब बोल ऐसे रहा था, वो बैठे कहीं थे। जेल वेल में बैठा होगा, वहाँ पे पेपर दे रहा होना बैठ के। ऐसा नहीं था, पुलिस मीन्स वो नहीं रहते, वो सुपरवाइजर वाले लोग रहते हैं, मतलब देखते हैं कि वो लोग मतलब चीटिंग वगैरह तो नहीं ये कर रहे अरे हैं, उसको इसके कहीं लिए। पकड़ा होगा किसी कोई गलत काम करते हुए। शट अप, उसकी कंपनी का नाम कुछ तो और है। उससे स्टेटमेंट लिखवा रहे होने 4 कॉम्प्लेक्स। पुलिस वाले खड़े होके। गलत मेरे को कंपनी तुम में लोग है से वो। बात नहीं करनी, अब बहुत ज्यादा बोल रही हूँ उसके बारे में, ठीक है बाय। मेरे को तो वो पसंद ही नहीं, मैं तो बोलूंगा, देखो सीधी सी बात है। अरे तो तो मेरे सामने मत बोल। आपने पता है क्या बोला? क्या आपने बोला? वो एग्जाम चेक करता है और पुलिस वाले उसके ऊपर गन लेके होते हैं 4-5 लोग। मतलब उसके ऊपर ऐसा आजू बाजू में बैठे हुए होते हैं, अच्छा, पेपर चेक करने के टाइम पे। तुम लोग को पता नहीं ऐसा होता ऐसे नहीं है? बोलो ना, पुलिस वाले सिक्योरिटी देते हैं उसको, आप बोल रहे हो पुलिस वाले उसके ऊपर गन लगा के। अभिनव, अभिनव, तो वही तो मेरे को एक सिक्योरिटी बात देते बता, हैं। सुनो सुनो गाइस, एक मिनट, शट अप। जो यूपीएससी के इंटरव्यूज लेते हैं वो बंदे इतने फेमस हैं कि सेलिब्रिटीज के हिसाब से होते हैं, और इसका बंदा यूपीएससी के एग्जाम चेक करता है और उसको और कोई हमारे नहीं को जानता। पता ही नहीं है कि वो पता नहीं कितना, भाई यूपीएससी का एग्जाम चेक करना कोई छोटी बात होती है? कितना बड़ा अफसर, शायद अफसरों को भी ये ड्यूटीज नहीं मिलती होगी कि यूपीएससी के एग्जाम चेक करे वो। हाँ, तो उसको बुलाया था खुद कंपनी और वालों ने मेरी बुलाया माँ, था उसको। यूपीएससी पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, तुम्हें समझ आ रही है ये चीज? हाँ, तो समझ में आ रही है, उसको खुद कंपनी वालों ने बुलाया था खुद। यार पकड़ा गया यूपीएससी होगा का वो एग्जाम चेक करने के लिए कंपनी ने बुलाया। जो मतलब जो इससे यार आपको देते ना हैं, बेवकूफ बना रहा है, ये तो गलत चीज है। आप ना नेट में प्रोसीजर कुछ देख लो। नहीं, उसका आईडी कार्ड में देख चुकी हूँ, वो जाता है हर एक चीज करके, उसने पेपर स्कैनिंग भी ऐसे करता निकाल दिया है। होगा। और ये यूपीएससी की जेई के पेपर्स हो, जेई के पेपर चेक करता है, हर एक चीज के पेपर अरे चेक उसने करता है। जीबी रोड से प्रिंट आउट निकाल दिया होगा कहीं आपको दिखाने के लिए। यार मेरी एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हारा बंदा क्या बोलते हैं वगैरह के एग्जाम चेक करता है तो वो खुद जेई क्यों नहीं बन गया, जब उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो बता सकता है कि कौन सा पता है सही है कौन सा उसमें गलत है? इतना टैलेंट है ना, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पूरा डिलीट हुआ था, उसने वो रिटर्न लेकर बिना हाथ लगाए बैठी मुंह मार उसको देता पता है है तुम्हारा क्या? बंदा। ये बोल रही है कि उसमें कंपनी इतना ने टैलेंट खुद है वो उसको ऑफर कंपनी की के थी बुलाने सॉफ्टवेयर के लिए, डिलीट कर देता है। कंपनी ने उसको खुद बुलाई थी लेकिन वो गया नहीं, पता है क्या? उसने मतलब कंप्यूटर में का पूरा डाटा डिलीट हुआ था, पूरा डाटा मतलब उसमें से पूरा डिलीट हुआ था, उसने उस डाटा को रिटर्न लेकर आया उस कंप्यूटर में, पता है क्या? वो मारा इतना नहीं ये ओ यार, इसके बंदे ने ना सुन, अरे क्या मारा बोलते नहीं हो, उसको। डिलीटेड डाटा रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर दिया होगा, और वो बहन वो भाई। अरे मारा कुछ नहीं नहीं, उसको। पूरा रिसाइकल भी नहीं, पूरा डिलीट, परमानेंट डिलीट हुआ था, अंडरस्टूड? तो फिर कैसे निकाल दिया? ये बोल रही है उसने कंपनी का डाटा डिलीट कर दिया था। बोला पूरा सॉफ्टवेयर उड़ा दिया। है ना? तभी पकड़ा गया हेलो? होगा, पुलिस वाले होंगे आसपास। ओ बहन। रोहाना, यार अपने बंदे का आईडी कार्ड तो भेजना एक बार, हम भी उसकी ड्यूटी लगाएंगे। ओ यार क्या बंदी है। ओ भाई, मैं इसके बंदे को मान गया, इसका कितने तगड़े तरीके से चूतिया बना दिया भाई। यूपीएससी का एग्जाम, जेई का एग्जाम। रोहाना, बोलती यूपीएससी के एग्जाम वो करता है, चेक करता है, कंपनी का डाटा सॉफ्टवेयर उड़ा दिया। बंदे ने कंपनी का सॉफ्टवेयर उड़ा दिया। यार चुप हो जा यार। यार सन्नी, चुतिया बनाने का भी कोई लेवल होता है, क्या बनाया है
मोती मेरा बंदा यूपीएससी के एग्जाम चेक करता है, पुलिस वाले गन लेके खड़े होते हैं उसके पास की चेक कर, वो बोलती है उसने कंपनी का डाटा ही डिलीट कर दिया, सॉफ्टवेयर ही उड़ा दिया। वो बोलते आई कार्ड भी निकाला उसने। अरे यार और बंदी उससे अंधाधुंध प्यार करती है, विश्वास करती है। यार चल नेट में सर्च करता हूँ मैं, नाम बताना उसका क्या है। समी पठानिया। सही। भाई यूपीएससी में ना मतलब तेरे को खुद को भी पता है भाई कितने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं और यूपीएससी का एग्जाम चेक करना कोई छोटी बात है भाई। पूरे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है भाई वो। हम इतने सालों से एग्जाम करवा रहे हैं, हमारे को कोई यूपीएससी के एग्जाम में इन्विजिलेटर ना रखे। अरे क्योंकि उसमें तो सारे, अगर उसमें इन्विजिलेटर भी होंगे तो वो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। उस टाइम भी खेड़ी लगा करता है, जेल जूल में होगा हो गई। रहने दे भाई, ये प्यार में पड़ी है भाई, ये हमारी बातों का विश्वास ही नहीं करेगी। हम चूतिया हैं बहन जो, मेरे को कितने 4-5 साल हो गए एग्जाम करवाते हुए। क्या अजीब सी बात है, यूपीएससी का एग्जाम ऊपर। चल वो सब छोड़, तू इसको इतना बोल दे कि इसके अपने बंदे को बोल कि भाई अपना ऑफिशियल आई कार्ड हमें दिखा दे एक बार। आई कार्ड क्या, कंपनी का नाम बताओ और बता कि कहाँ ड्यूटी कैसे लगती है, क्या है। अरे पहली बात तो यूपीएससी में कोई पर्सनल प्राइवेट कंपनी आती नहीं है, वो सब अंडर गवर्नमेंट होता है। उसमें ऑफिसर्स चेकर्स वगैरह सबके सब अंडर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं। अरे उनके लिए भाई जिसने यूपीएससी क्लियर कर दिया वो आईएएस अफसर, आईपीएस आईएएस पता नहीं क्या क्या बनते हैं, जिनको पूरा देश संभालना पड़ता है वो। अरे लोगों की उम्र निकल जाती है यूपीएससी की तैयारी करते करते भाई। प्रीलिम्स निकालना पड़ता है, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। और लोग प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाते, इतनी लोग 6-7 साल पढ़ते तभी भी प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग। मेंस तो पता नहीं कितने कम लोग पहुंचते हैं, और जिसने मेंस क्लियर कर दिया वो बंदे इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं। मैंने तो यूट्यूब पे देखा होगा यूपीएससी के इंटरव्यूज कितने टफ होते हैं। अरे हाँ, पर चल ठीक है कर भी लिया, पर ऐसा कैसा है इसका जो कोई जानता ही नहीं है करता है। अरे वो इससे झूठ बोल रहा है और इसको विश्वास हो गया। जब इसको पता लगेगा ना यूपीएससी असलियत में है क्या चीज, तब इसको पता लगेगा कि मेरा बंदा मेरा चूतिया बना रहा था। अरे देख, मेरे को कितने साल हो गए नेवी की लाइन में, आई 4-5 साल हो चुके हैं। मैं कितनी 16-17 कंट्रीज घूम चुका हूँ और मैं थोड़ी बहुत नॉलेज भी हर चीज की रखता ही हूँ अपने पास। पर मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि अगर मैं भी अगर मैं 2 साल तक भी मैं प्रिपरेशन करूँ ना यूपीएससी की, शायद मेरे से भी यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पाएगा। बहुत मतलब हद से ज्यादा पूरी की पूरी इंडिया की हिस्ट्री जाननी पड़ती है, ज्योग्राफी जाननी पड़ती है, और सारा मतलब इकोनॉमिक्स जाननी पड़ती है, हर एक चीज। मतलब बंदा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, उसको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक क्वेश्चन मारो और बंदा टक करके आंसर दे बस। 1980 में क्या हुआ, 1981 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ, 83 में, 84, 85, मतलब बंदे को हर एक साल की नॉलेज होती है कि हाँ इस ईयर में क्या हुआ था इंडिया पे, या फॉरेन में क्या हुआ था, फॉरेन अफेयर्स कैसे चलते हैं इंडिया के। इंडिया के अंदर सोच रहा हूँ कि किस लेवल का बेवकूफ बना दिया, क्यों इसको तो यही है कि हमने एक बंदे के बारे में बताया। अगर रोहाना तुम ये अगर हमारी बात सुन रहे हो ना, अगर तुम्हारा बंदा इतना टैलेंटेड है तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछना, ऑनेस्टली पूछना और ईमानदारी से हमारे पास भी बताना। उसको सिर्फ इतना बोल देना कि इंडिया की जीडीपी अभी क्या है, उसको जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लेना, उसका फोन ले लेना, उसको बोलना जीडीपी की फुल फॉर्म बताइए। होगा ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, समझ रहे, उसको डिलीट मार दिया होगा, इसको वीडियो बना के भेज दी होगी कि मैंने तो कंपनी का सॉफ्टवेयर ही उड़ा दिया है, क्यों, और उसने रिसाइकल बिन से इसको रिस्टोर करके दिखा दिया होगा और इसको बता रहा होगा कि मैं तो रिस्टोर भी कर दिया। इसको बोल दिया होगा कि सबसे, अरे यहाँ पे हम छोटे मोटे एग्जाम करवाते हैं, गलती से कोई फाइल लूट जाती है तो साला हमारे को इंक्वायरी के लिए बोल देते हैं, पूरा बोलते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ डिलीट, इतनी वो फाइल थी, हमारी मार देते हैं एक छोटी सी फाइल उड़ाने के चक्कर में भी। इन्होंने तो और ये कंपनी का डाटा ही उड़ा दिया। इतनी नॉलेज थी तो अपनी कंपनी बनाई होगी उसने, वेबसाइट 200 रुपए की एक वेबसाइट बनाई होगी महीने के लिए, उसमें डाटा डाल के और उसको डिलीट करके उसको भेज दिया। गंदा सा डाटा डाल दिया होगा उसमें और वो कर दिया होगा रिस्टोर उसने, फिर इसको दिखा रहा होगा कि अरे पौन भरी होगी उसने, फिर देख दुख के फिर बोलता आज डिलीट करके बोले वो फिर रिस्टोर कर दी होगी, बोल देख जो मैंने वीडियो दिखाई थी तेरे को वो देख, फिर से रिस्टोर कर दी मैंने, ये भी पागल हो जाए। मैं
10 मिनट में काम पे चल जाऊंगा, इसको बोल दे बात करनी है तो कर, वरना फिर मैं नेट ऑन भी नहीं करूंगा शाम के टाइम। हेलो, एक बार उसके साथ जाना ना, और मतलब ऐसी ऑफिस ऑफिस से ही पता लग जाएगा, वीडियो बनाना पता लग जाएगा कहाँ जाता है क्या करता है। उसको मेरे को तो लगता है उसको ये भी नहीं पता होगा यूपीएससी क्या है। उसने अरे मेरे को भी अभी कुछ टाइम पहले तक यूपीएससी की फुल फॉर्म याद थी, मेरे को भी नहीं याद आ रही। सिविल सर्विसेज कुछ ऐसा था यार। यूपीएससी फुल फॉर्म तो मालूम नहीं है, बड़ा बोल रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखा, इसकी आवाज दूर हो गई ना, क्योंकि ये गूगल पे सर्च करके देख रही थी। नहीं देखी मैंने। आप उसके साथ कभी ऑफिस गए हो? हाँ। हेलो भाई कितना झूठ! आपको ऐसे ही आने दिया कि चलो आपका बॉयफ्रेंड है तो अंदर आ जाओ। अरे ये झूठ बोल रही है, कोई यूपीएससी नहीं, पीडब्ल्यूडी में काम करता होना इसका बंदा। एमसी में करता होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। हाँ मेरे को लग रहा है वो चेक किए होंगे उसने बोर्ड के एग्जाम में ना, 10th की बोर्ड के एग्जाम में वो चेक किए होंगे, आंसर शीटें चेक की होगी, जिसमें ऐसे नहीं होता एक आंसर शीट चेक करने के 2 रुपए मिलते हैं। हाँ। फिर बच्चे उसमें 500 का नोट भी डाल देते कोई कि सर पास कर देना। सुन रहा है? वो मैंने देखा अभी सर्च किया कि यूपीएससी के एग्जाम्स कौन चेक करता है, तो इसमें पता है क्या आ रहा है? यूपीएससी के एग्जाम यूपीएससी पैनल के मेंबर और एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाता है। ये पैनल मेंबर बहुत ही अनुभवी और विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने विषयों में वे कैंडिडेट के आंसर को इवैक्यूलेट करते हैं और उनकी योग्यता का मनोज्ञान करते हैं। मतलब तो इसका बंदा यूपीएससी पैनल का मेंबर होगा, एक्सपर्ट भी होगा, केबीसी का एक्सपर्ट। अरे केबीसी की स्क्रिप्ट इसके बंदे से पूछ के तो लिखवाई जाती है, सर कौन से आंसर, कौन से क्वेश्चन डाले, कौन से आंसर डाले। फिर वो ये है कि सर हम अपने फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहते हैं, गली से उसको बुलाए, रूहाना को बुलाए। आप तो सही। कल को मैं बोल दूंगा मैं अफ्रीका वालों को फ्री में पानी पिलाता हूँ, ये बोली वाओ तुम कितना अच्छा काम करते हो। हेलो हेलो, हाँ मैंने ये नहीं बोला कि वो उसमें जॉब करता है। देखोगे इसकी स्टेटमेंट चेंज। फिर स्टेटमेंट नहीं, उसने एक ही बार पेपर चेक किया है, वो जॉब करता है तहसीलदार में। एक वो जॉब करता है तुम्हारा बंदा भाई, एक बार भी जिसने यूपीएससी, यार तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो यार। बारी क्या, एक ही बार ऐसे थोड़ी होता है कि एक बारी चेक करने के लिए किसी को भी बुला दिया। तुम मेरे को उसका आईडी कार्ड दिखा सकते हो? अभी तो घर पे नहीं रहा, जॉब पे रहा। जब भी आएगा ना उसका एक बार आईडी कार्ड की फोटो लेना उससे, और मेरे को एक बार उसका आईडी कार्ड दिखाना, मैं मान जाऊंगा कि उसने यूपीएससी करवाया है। हाँ तो लेकिन अभी जॉब क्या करता मालूम है क्या? वो तहसीलदार मालूम है ना, तहसीलदार। अच्छा, यूपीएससी से तहसीलदार बन गया वो। तुम चुप बैठो जरा यार। तो आप हाँ तहसीलदार बोलो बोलो। तो वो तहसीलदार में जॉब करता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। वो गवर्नमेंट नहीं, वो सर्वेंट है सिर्फ, वो तहसीलदार का। ये तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो यार। तहसीलदार का एग्जाम निकालना कोई आसान बात है? अरे एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो तहसीलदार एग्जाम दे के ही बना होगा ना। अच्छा कौन से एरिया का तहसीलदार है? अभिनव जरा सर्च करियो गूगल पे, देखते हैं कौन सा तहसीलदार निकलता है। सोलापुर में जैक्सी। सोलापुर से आगे क्या बोला? जैक्सी। कोल्हापुर सेक्सी एरिया का नाम है जैक्सी। मैक्सी। जैक्सी स्पेलिंग बोलना। Z और C। कोल्हापुर ZC तहसीलदार। सोलापुर में। अरे क्या बोल रहे हो? अपने उसका नंबर दो। कोल्हापुर या सोलापुर? सोलापुर SOLAPUR। हाँ कर अभिनव सर्च, सोलापुर ZC तहसीलदार। मिस्टर किरण जमडाडे। ओ तुम्हारे बंदे का नाम किरण है?
देखा उसने झूठ बोला तुम्हें कि उसका नाम समी है। तुम लोग गूगल पे सर्च करते कि गूगल पे आता है क्या वो? कुछ भी हे यार। अच्छा भगवान, गूगल पे भैंस, नहीं आता वो, अब तो हद ही हो गई भाई, हद हो गई अब तो। गूगल पे नहीं आता वो। अब तुम्हारी नवाज में ये भी लिखा होगा कि गूगल पे सर्च करना गलत है। अरे मेरी माँ, गूगल पे ही सब कुछ होता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? गूगल पे अगर आज कोई प्रधानमंत्री बना है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर गूगल पे अपडेट हो जाता है। मतलब तुम अभी ये कह सकते हो कि वो तहसीलदार में भी जॉब नहीं करते हैं। लौड़ा करता झूठ बोल रहा है, वो रिक्शा रुक्शा चलाता होगा कोई। हाँ, रिक्शा में हवा तुम्हें झूठ भरता बोल होगा, रहा है। बच्चों की साइकिलों में हवा भरता होगा, वो भी गुब्बारों से। हाँ ठीक है, वो छतरी है, चीप थर्ड क्लास से छोड़ो, मुझे अभी उसके बारे में बात नहीं करनी। अरे नहीं तो गांडू भी है, वो तो भूल ही गए। नहीं चाहिए, चीप है, थर्ड क्लास है, बहुत घटिया है पर गांडू, गांडू भी बोलो, गांडू। गांडू है सब चीज। वो हाँ क्या ये होता है? बात। अरे अंडर कवर तहसीलदार है वो, अरे कोल्हापुरी चप्पल बनाता होगा। और सोलापुर में मिर्चियां उगाता होगा। अरे नहीं यार, सही होगा, क्या पता यूपीएससी का वही हो, हाँ यार ऐसे मत बोल यार। यूपीएससी का इंजीनियर हो। हाँ, या यूपीएससी का गेट गूट तो नहीं खोलता होगा वहाँ पे। यूपीएससी के गेट के आगे बोलता होगा, बुलंद दरवाजा खुल जा सिम सिम। इतना तो भाई मैंने भी कई बंदे, 1-2 बंदियों को फाड़ियां मारी थी, पर इतना भी नहीं कि बहन चोद यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करवा दिए मैंने तो। ये नहीं कर रही भाई, ये इसको एटीट्यूड है बहुत। यार नहीं करनी है, ठीक है, अभी करना भी नहीं कभी बात। अरे ठीक है मतलब ठीक है, कि जाओ अपने बंदे का घमंड अपने पास ही रखो। चलो आईडी कार्ड भेज देना, हम बोल देंगे चलो ठीक है सॉरी। मत बोल बहन चोद, ऑफिसर की गर्लफ्रेंड है वो, माचो ये केस वेस कर देगी, हम अंदर चले जाएंगे। हैं? फिर इसका बंदा हमारे से भी 4 बंदूकों के नीचे बैठ के एग्जाम लिखवाएगा। तुम्हारे को मैंने क्या बोली, मत बोलो उसके बारे में, तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या? बैंक में चोरी वोरी की होगी उसने, तब उसको बिठाया जेल में, क्या स्टेटमेंट लिखो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रहने दो। बोल जो मत बात, पर उसके बारे में तो समझ भी नहीं आ रहा तुम्हारे को। चलो ठीक है। मैं तो बोलूंगा, अब क्या यहाँ पे भाई इंडिया में इस चीज की छूट है कि तुम कुछ भी अपने हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई किसी का रूल नहीं है। फ्रीडम टू स्पीच है ना, हाँ, थोड़ा मुझे बहुत पूरी तो फ्रीडम है बोलने की। थोड़ा बहुत मुझे तो। बात ही मत करो, तुम रहने दो, तुम मेरे से बात ही मत करो। ठीक है मत करो। चलो फिर ठीक है सन्नी, हाँ, मत करना। जा रहे हाँ यार जा रहा हूँ मैं, बकचोदी कल हो गई। कहाँ मैं था जो तू? मेरा, कल कहाँ था? इसने मेरा दिमाग का भोसड़ा कर दिया। अभी मैं काम पे कुछ गलत करूंगा और इसकी वजह से गालियां भी खाऊंगा। मेरी वजह से मतलब मैंने बोली तुम्हारे को? हाँ, चलिए तुमने ठीक है बोला ना, जो मेरी वजह बकचोदी से चल सब रही थी कुछ ना हो रहा, तुम्हारी, मेरी गलती है। समी वो लंबा नहीं समी भोसड़ी का। ठीक है, मेरी गलती है ना, ठीक है, सॉरी। हाँ क्या?